हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम सभी ने बचपन से लेके आज तक कभी ना कभी पोयम तो पढ़ी है, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसी क्या चीज़ होती है पोयम में जो पोयम को एक पोयम बनाती है? व्हाट मेक्स अ पोयम? सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोयम। पोयम की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है और उसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो सब इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पोयम वर्ड से कि पोयम वर्ड इज अ ग्रीक वर्ड विच डिराइव्स फ्रॉम पोइमा। पोइमा करके वर्ड है जिससे वो डिराइव हुआ है, विच मीन्स अ थिंग मेड, मतलब कि ऐसी चीज जो बनाई गई हो। पोयम की डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन ऑफ पोयम इज a piece of writing in which the expression of feeling and ideas is given intensity by attention to diction, rhythm, rhyme and imaginary। मतलब कि अनलाइक एज अ प्रोज के जैसे नहीं, बट इसमें जो राइटर की इमोशनल फीलिंग्स होती है उसको इंटेंसिटी दी जाती है टू अटेंशन ऑन डिक्शन, राइम, रिदम एंड इमेजिनरी हो गई, राइम हो गई, रिदम हो गई, वो सब चीज़ों पे ध्यान देकर जो राइटर होता है या फिर पोएट कह सकते हैं, उसकी फीलिंग्स और उसके इमोशंस को इंटेंसिटी दी जाती है और जिसको हम लोग कह सकते हैं इट्स अ पोएम। पोएम ज़्यादातर इट कैन टेल स्टोरीज, रिकॉर्ड मेमोयर्स, एक्सप्रेस डिज़ायर एंड शेयर इंफॉर्मेशन। जो पोएम होती है वो कई बार हमको स्टोरी भी कह सकती है। किसी पोएम में कोई मेमोरी रिकॉर्ड की गई, जैसे हमारी रामायण हो गई जिसमें एक पूरा का पूरा इवेंट है, या फिर कोई पोएट का जो डिज़ायर है पर्टिकुलर वो उसको एक्सप्रेस कर रहा हो, या उसके थॉट्स हो, जैसे कि हो गए नेचर के थ्रू उसके थॉट्स क्या है, किसी पर्टिकुलर इमोशन के तरफ उसके थॉट्स कैसे हैं, या फिर शेयर इन्फॉर्मेशन, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन हम लोगों के साथ शेयर कर रहे हो। ये तो हो गई डेफिनेशन ऑफ पोएम, ये तो हो गए पोएम की डेफिनेशन। नाउ वी विल डिस्कस कि व्हाट मेक्स अ पोएम अ पोएम। पोएम में क्या होता है जिससे पोएम कंस्ट्रक्ट होती है। उसके लिए हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ पोएम। Words are chosen for their beauty and sound and carefully arranged, often in a short line which rhyme। कि जो वर्ड होते हैं वो केयरफुली चूज की जाते हैं और ऐसे वर्ड चूज किए जाते हैं कि जो राइमिंग में हो और जो शॉर्ट हो, ऐसे ही वर्ड को यूज किया जाता है। फिर होता है द यूज ऑफ कंडेंस लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा होता है पोएम में। एंड व्हाट इज कंडेंस्ड लैंग्वेज? कंडेंस लैंग्वेज क्या है? तो कंडेंस लैंग्वेज इज अ फ्यूअर वर्ड्स चूजन केयरफुली टू कन्वे एन इमोशनल मैसेज विच शॉर्टन्स द लाइन एंड एनहांसेस द इमेजिनरी। मतलब ऐसी लैंग्वेज का यूज करना, ऐसे वर्ड्स का यूज करना कि जिनकी लेंथ शॉर्ट हो, बट वो आपका इमेजिनरी जो एसेंस है पोएम का उसको इन्हांस करे। एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, जैसे हो गया वॉकड क्विकली। वॉकड क्विकली को अगर कंडेंस लैंग्वेज में लिखना होगा तो उसको स्प्रिंटेड लिखा जाता है। अब आप ही सोचिए कि विच वन साउंड्स मोर मेलोडियस, वॉकड क्विकली या स्प्रिंटेड। इससे क्या हुआ, दो चीज़ें का बेनिफिट हुआ पोएम में। एक तो आपकी जो पोएम्स की लाइन है वो शॉर्ट होगी, वॉकड क्विकली लिखो वो लंबा है और स्प्रिंटेड छोटा है, और आपकी इमेजिनरी को इन्हांसमेंट मिलेगा। वॉकड क्विकली लिखो या स्प्रिंटेड लिखो, मीनिंग तो दोनों का सेम ही है, बट स्प्रिंटेड इज मोर इमेजिनरी। नाउ वी विल डिस्कस द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोएम। पोएम के 5 कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। द फर्स्ट वन इज अ राइम। सम पोएट्स यूज राइमिंग वर्ड्स टू क्रिएट अ सर्टन इफेक्ट्स।
पोयम में राइमिंग क्यों इम्पोर्टेंट होती है? टू क्रिएट अ सर्टेन इफेक्ट, एक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए राइमिंग होती है पोयम में। और ये ज़रूरी नहीं है कि सभी पोयम में राइमिंग हो। ऐसी पोएट्री, ऐसी पोयम जिसमें राइमिंग नहीं होती, उनको कहा जाता है अ फ्री वर्स पोयम। द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोयम इज रिदम। रिदम क्या होता है? तो रिदम इज अ बीट ऑफ पोयम। आपकी जो पोयम है उसकी बीट को हम लोग रिदम कह सकते हैं। समटाइम पोएट्स यूज रेपिटेशन ऑफ साउंड और पैटर्न्स टू क्रिएट अ म्यूजिकल इफेक्ट। कई बार जो होते हैं पोएट्स होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर साउंड की रिपीटेशन या फिर किसी पर्टिकुलर सेलेब्स की रिपीटेशन यूज करते हैं टू क्रिएट अ म्यूजिकल इफेक्ट। म्यूजिकल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए वो सब चीज़ें यूज करते हैं। एंड हाउ कैन वी क्रिएट अ रिदम? हम लोग कैसे रिदम को क्रिएट कर सकते हैं? तो रिदम कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग द सेम नंबर ऑफ वर्ड्स और सेलेब्स इन ईच लाइन। रिदम जो होती है वो एक सेम नंबर ऑफ वर्ड्स किसी एक पर्टिकुलर लाइन में या फिर सेम नंबर ऑफ सिलेब यूज करके वी कैन क्रिएट रिदम। जैसे एग्जांपल हो गया, मैंने तुझको देखा तेरी और दिल फेंका, तो उसमें क्या हुआ, सेम नंबर ऑफ वर्ड्स भी है और सेम नंबर ऑफ सिलेब्स है और मीटर भी उनका अच्छा है। नाउ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज फिगरेटिव लैंग्वेज, और वी कैन से फिगरेटिव लैंग्वेज एंड कंपैरिजन, एंड वी कैन से दैट दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज एन एसेंस ऑफ पोएम। सो व्हाट इज इन फिगरेटिव लैंग्वेज? फिगरेटिव लैंग्वेज में क्या होता है तो हम देखेंगे। तो यूज ऑफ वर्ड इन अ वे दैट डेविएट्स फ्रॉम कन्वेंशनल ऑर्डर एंड मीनिंग इन ऑर्डर टू कन्वे अ कॉम्प्लिकेटेड मीनिंग। सबसे पहले तो कन्वेंशनल ऑर्डर क्या हो गया? तो जैसे हमारा कन्वेंशनल ऑर्डर है कि सबसे पहला सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, तो ये हुआ है हमारा कन्वेंशनल ऑर्डर। बट फिगरेटिव लैंग्वेज में क्या होता है, तो कन्वेंशनल ऑर्डर को वो नहीं मानते हैं। इन शॉर्ट अगर दूसरी भाषा में कहना चाहे तो ग्रामर के ऊपर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। क्यों? टू कन्वे अ कॉम्प्लिकेटेड मीनिंग। कोई कॉम्प्लिकेटेड मीनिंग होता है उसको कन्वे करने के लिए ये अनकन्वेंशनल मेथड या अनकन्वेंशनल ऑर्डर में लिखा जाता है कोई सेंटेंस या कोई लाइन, जिसको हम लोग फिगरेटिव लैंग्वेज कह सकते हैं। फिर आता है कंपैरिजन। किसी भी पोएम में आपने देखा होगा कंपैरिजन इज देयर, कंपैरिजन तो होता ही। अब कंपैरिजन करते हैं तो उसके दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज अ स्माइल और दूसरा हो गया मेटाफोर। तो स्माइल में क्या होता है? तो स्माइल में जो होता है द कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। लाइक और एज यूज करके दोनों चीज में कंपैरिजन दिखाते हैं। एग्जाम्पल जैसे दूंगा तो हर टच फेल्ट एज अ लीफ फॉलिंग अपॉन द रोड। उसका छूना ऐसा लगा जैसे झाड़ पे से कोई पत्ता रोड पे गिर रहा हो। तो वो हो गया हमारा स्माइल। क्या होता है स्माइल में? लाइक और एज से कंपैरिजन करते हैं किसी भी पर्टिकुलर दो चीज़ों का। फिर हो गया मेटाफोर। मेटाफोर में इट्स अ काइंड ऑफ कंपैरिजन ही होता है उसमें। सो क्या होता है मेटाफोर में? तो मेटाफोर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डिस्क्राइब्स समथिंग बाय सेइंग इट इज समथिंग एल्स। किसी एक चीज को पर्टिकुलर, जैसे कि पर्टिकुलर चीज को डिस्क्राइब करना ये कह के कि ये चीज कोई दूसरी चीज है। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री दोज ऑल आर सेम, सॉरी दोज ऑल आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द सेम ट्री। उसने कहा कि जैसे हो गया साइंस, हो गया मैथ्स, हो गया फिजिक्स, हो गया केमिस्ट्री, हो गया, वो सब एक ही पेड़ की अलग अलग टहनियाँ हैं। वो हो गया मेटाफोर। दूसरे एग्जांपल दूंगा, जैसे द गर्ल इज अ टोर्नेडो ऑन द बास्केटबॉल कोर्ट। वो लड़की है, एक बास्केटबॉल कोर्ट पे आया हुआ एक तूफान है। दूसरा भी एग्जांपल दे सकता हूँ कि जैसे विराट कोहली वॉज अ टोर्नेडो
for Pakistan. We all have seen that match. फिर आ गया द पर्सनिफिकेशन. पर्सनिफिकेशन क्या होता है? तो गिविंग अ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक टू अ नॉन लिविंग थिंग. कोई एक नॉन लिविंग थिंग है, उसको हम लोग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं, देन वी कैन से पर्सनिफिकेशन इज डन. किसी भी पोएम में आप देखोगे कि नॉन लिविंग थिंग है, उसको एज अ ह्यूमन डिस्क्राइब किया गया हो, एज अ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दी गई हो, उसको पर्सनिफिकेशन कहेंगे. एग्जाम्पल हो गया जैसे द ऑटम लीव्स डांसिंग अक्रॉस द स्ट्रीट. ऑटम लीव्स है, वो रास्ते के उस पार डांस कर रहे हैं. अब ऑटम लीव्स है, लीव्स तो ये नॉन लिविंग थिंग है, बट स्टिल वो डांस कर रहे हैं, जिनको ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है. एक और एग्जाम्पल हो गया कि जैसे हर हेयर टोल्ड मी टू प्ले विद देम. उसके बालों ने मुझे उसके साथ खेलने के लिए बोला. बाल तो नॉन लिविंग थिंग है ना, हेयर इज अ नॉन लिविंग थिंग, बट स्टिल दे आस्क्ड मी टू प्ले विद देम. स्टिल उन्होंने मुझे बुलाया खेलने के लिए. दैट इज कॉल्ड पर्सनिफिकेशन. सो ये हो गई फिगरेटिव लैंग्वेज एंड कंपैरिजन. द फोर्थ इज अ शेप. Now we all can identify poem by just taking a look upon that. तो ऐसा क्या होता है poem में? So we can identify just by its shape. So poems, there is stanzas in poem, there is a rhyme, there is a rhythm, there is a certain lines or certain meter in poems from which we can identify poem. So ये हो गई उसकी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक. फिफ्थ एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोएम इज अ मूड. नाउ एवरी पोएम हैज अ मूड, वेदर it is a love, it is a sad, it is a happy, it is a gloomy, doesn't matter, but every poem has a mood. So ये हो गई poems की 5 characteristics. I hope you enjoyed this video. If you have enjoyed this video, don't forget to hit the like button. Do subscribe to my channel, and if you have any feedbacks to give me, please let me know in the comment section. And if you have any topic suggestion, you can also comment that in comment section. Thanks for watching this video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए घूमते रहिए, फिरते रहिए.